नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसको लेकर देश और दुनिया के लोगों का रिएक्शन लगातार सामने आ रहा है। अब इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी ग्रुप हमास के बीच छिड़ी जंग में पोर्न स्टार मिया खलीफा और भारतीय पत्रकार रवीश कुमार की भी एंट्री हो चुकी है। जी हां, इन सब के बीच अब पोर्न स्टार मिया खलीफा और पत्रकार रवीश कुमार ने फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास का समर्थन किया है। मिया खलीफा ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि अगर आप फिलिस्तीन में स्थिति को देखते हैं और फिलिस्तीनियों के पक्ष में नहीं होते हैं तो आप गलत जगह पर हैं। इतिहास समय आने पर यह दिखाएगा। ये मिया खलीफा का पोस्ट है जो एक्स पर उन्होंने किया है, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा भड़का हुआ है और लोग ये कह रहे हैं कि क्या आपको हमास की बर्बरता नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरीके से इजराइल में हमास के आतंकवादी बर्बरता कर रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, उन्हें जिस तरीके से मारा काटा जा रहा है, ये बर्बरता क्या आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो एक तरफ सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा जो है वो मिया खलीफा पर फूटा हुआ है, लेकिन जो मिया खलीफा ने हमास का समर्थन किया है उसके बाद जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि मिया खलीफा के साथ डील करने जा रहे कनाडा के ब्रॉडकास्टर टॉड सैपिरो ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। एक तरीके से ये जानकारी कनाडा के इस ब्रॉडकास्टर टॉड सैपिरो ने बाकायदा पोस्ट करते हुए दी है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर मिया खलीफा हो फिर चाहे वो पत्रकार रवीश कुमार हो, क्या उन्हें हमास द्वारा जो बर्बरता की जा रही है आखिर वो नजर क्यों नहीं आ रही है। ये सवाल लगातार उठ रहा है। वही बात अगर भारतीय पत्रकार रवीश कुमार की जाए तो उन्हें भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है इस बात का कि कोई खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन नहीं कर रहा है, फिलिस्तीन के पक्ष में नहीं है, वो हमास के पक्ष में नहीं है। क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े देश, फिर चाहे वो भारत हो, भारत ने खुलकर ये कहा है कि हम एकजुटता के साथ इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और साथ ही अमेरिका से लेकर तमाम दुनिया के बड़े देश इजराइल के साथ हैं, इजराइल की मदद कर रहे हैं। और जो कि आतंकी संगठन है हमास, जिसने सबसे पहले इस जंग की शुरुआत की, लेकिन उसके बाद इजराइल ने यह कहा कि हम युद्ध में हैं और शुरुआत हमास ने की है, लेकिन अंत जो है इस जंग का, इस युद्ध का, वो इजराइल करेगा। ये इजराइल के प्रधानमंत्री की ओर से बाकायदा कहा गया है। लेकिन रवीश कुमार काफी ज्यादा तकलीफ में है और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कोई फिलिस्तीन के पक्ष में नहीं है। हमास आतंकवादियों के समर्थन में अब खुलकर रवीश कुमार ने ना सिर्फ वीडियो बनाया है बल्कि उन्होंने बाकायदा ट्वीट एक किया था 7 अक्टूबर को। आपको मैं ये बता दूं कि रवीश कुमार ने बाकायदा 40 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने जो कहा है वो गौर करने वाला है। रवीश कुमार कितने तकलीफ में हैं उनके इन शब्दों से ही समझा जा सकता है। रवीश कुमार ने ये कहा कि किसके आतंकवाद की निंदा होनी चाहिए, यहाँ आतंकवादी कौन है, ये एक सवाल और आता है पीड़ित कौन है। हमने कई लेख में एक दिलचस्प नामकरण देखा है। एक पीड़ित है यानी फिलिस्तीन को उन्होंने पीड़ित बताया और दूसरा पीड़ित का भी पीड़ित है यानी इजराइल। दोनों पर आतंक का इल्जाम है और दोनों पीड़ित भी हैं। जो सबसे शक्तिशाली है, जिस पर अतिक्रमण करने का आरोप है, वो भी इस हिंसा से पीड़ित है। बेचारा है जो सबसे कमजोर है, उसकी बेचारगी का अंदाजा कीजिए। ज्यादातर देश इजराइल के साथ खड़े हैं, तब भी वो विक्टिम ऑफ विक्टिम है यानी पीड़ित के पीड़ित हैं। फिलिस्तीन के साथ कहने भर के लिए दुनिया के बड़े देश नहीं खड़े हैं, तो सारे देश मिलकर इंसाफ कर रहे हैं या आतंक का मुकाबला करने के नाम पर आतंक का साथ दे रहे हैं, उनकी जमीन उर्वर करते जा रहे हैं। यानी
रवीश कुमार को इस बात से तकलीफ हो रही है कि भारत समेत दुनिया के तमाम बड़े देश इस जंग में इजराइल का साथ दे रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इजराइल भी आतंक फैलाता है। ये रवीश कुमार का कहना है। हमास के आतंकवादियों को और हमास को उन्होंने बेचारा करार दिया है। तो खुलकर रवीश कुमार जो है वो अब हमास के आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इस बात में कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बाकायदा पोस्ट किया गया था और यह कहा गया था कि हम एकजुटता के साथ इजराइल के साथ हैं इस जंग में। ये कहीं ना कहीं रवीश कुमार के लिए तकलीफ देह है, क्योंकि हर एक वो फैसला जो कि सरकार की ओर से लिया जाता है उसके अगेंस्ट रवीश कुमार नजर आते हैं। बात अगर रवीश कुमार की जाए या फिर पॉर्न स्टार मिया खलीफा की जाए तो आपको मैं ये बता दूं कि ये दोनों ही चेहरे किसान आंदोलन के वक्त खुलकर किसानों का समर्थन कर चुके हैं, खुलकर खालिस्तानियों का समर्थन कर चुके हैं। जो बर्बरता जो कहीं ना कहीं खालिस्तानियों ने जो तांडव दिल्ली में दिखाया उसका समर्थन किसानों के नाम पर इनके जरिए किया गया था। तो ये दोनों ही चेहरे जो हैं वो किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका में नजर आ चुके हैं। चाहे कृषि एजेंडे को लेकर आगे बढ़ने की बात हो, चाहे झूठ फैलाने की बात हो, ये तमाम चीजें इनके जरिए की गई है। लेकिन जब हम बात रवीश कुमार की कर रहे हैं तो मैं आपको यह बता दूं कि रवीश कुमार ने 7 अक्टूबर को इससे पहले एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि इतिहास आपको इजराइल के साथ खड़े नहीं होने देगा और वर्तमान हमास के साथ है। भारतीय होने के नाते भारत सरकार के स्टैंड के साथ खड़ा होना ही सबसे अच्छा है। विदेश नीति राष्ट्रीय हित से तय होती है और राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। 7 अक्टूबर का ये पोस्ट, लेकिन उसके बाद अब जो वीडियो शेयर की है उसमें पूरी तरीके से रवीश कुमार बदले हुए नजर आ रहे हैं और खुलकर हमास की बर्बरता जो इजराइल में देखने को मिल रही है, जो दिल दहलाने देने वाली है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, वो दरअसल उस बर्बरता का समर्थन अब रवीश कुमार जैसे लोग कर रहे हैं। उस बर्बरता पर सवाल नहीं है, उस बर्बरता पर विचार नहीं है। और ऐसा ही कुछ पॉर्न स्टार मिया खलीफा के जरिए भी किया गया, जहां उन्होंने फिलिस्तीनियों का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा कि अगर आप फिलिस्तीन की स्थिति को देख सकते हैं और फिलिस्तीनियों के पक्ष में नहीं है तो आप रंगभेद के गलत पक्ष में हैं और इतिहास समय ये दिखाएगा। ये उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि लेबनानी अमेरिकी पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलती रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोला है, लेकिन इसका खामियाजा मिया खलीफा को इस तरीके से भुगतना पड़ा है कि अब उन्हें जो डील वो करने जा रही थी कनाडा के ब्रॉडकास्टर ट्रोड सैपिरो से, उसने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सैपिरो ने बाकायदा ये लिखा है कि मिया खलीफा ये बहुत ही डरावना ट्वीट आपके जरिए किया गया है। आप समझे कि आपको इस डील से निकाला जा चुका है, बहुत ही खराब है और घृणित से भी परे है। खुद को विकसित करें और अच्छा इंसान बनाएं। इस तरीके का अब कहीं ना कहीं माहौल इजराइल और फिलिस्तीन के इस जंग के बीच देखने को मिल रहा है, जहां पर एक जंग वहां छिड़ी हुई है लेकिन दुनिया में भी इसका असर खूब देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।